धन का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। धन के महत्व को कोई भी नकार नहीं सकता और हर कोई जानना चाहता है कि हमारे जीवन में हमें धन की कितनी प्राप्ति होगी, किस मात्रा में प्राप्ति होगी। और इसके बारे में किसी की भी जन्म कुंडली को देखकर एक अच्छा ज्योतिषी बहुत आसानी से बता सकता है कि कोई भी जातक अपने जीवन में किस प्रकार से और कितना धन प्राप्त कर पाएगा। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम देखते हैं कि जन्म कुंडली में किस घर से किस तरह का धन किसी जातक को मिलता है। पहले हम ग्रहों से देखते हैं कि कौन सा ग्रह किस तरह से हमें धन प्रदान करता है। जैसे पिता से धन की प्राप्ति को सूर्य ग्रह की स्थिति से देखा जाता है और सरकार की योजनाओं से या सरकारी जॉब से कितना धन जातक प्राप्त कर पाएगा, ये सूर्य ग्रह की जन्मपत्री में स्थिति को देखकर पता लगाया जाता है। माता से धन की प्राप्ति को चंद्रमा की स्थिति से देखा जाता है। इसके अलावा किसी भी खाने पीने के काम से आप कितना धन कमा सकते हैं, जहाँ टूर एंड ट्रैवल से आप कितना धन प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में जन्मपत्री में चंद्रमा की स्थिति को देखकर पता लगाया जाता है। छोटे भाई बहनों से धन की प्राप्ति मंगल की स्थिति से देखी जाती है और साथ में प्रॉपर्टी के कारोबार से, बिल्डर के कारोबार से या ज़मीन आदि से जातक को कितना धन लाभ होगा, यह जातक की जन्मपत्री में मंगल की स्थिति को देखकर पता लगाया जाता है। अपने मित्रों से, मित्रों के सहयोग से और व्यापार आदि से धन की प्राप्ति को बुध की जन्मपत्री में स्थिति को देखकर पता किया जाता है। शुक्र से पति या पत्नी के द्वारा, जहाँ किसी स्त्री के द्वारा धन की प्राप्ति को देखा जाता है और साथ में किसी प्रेमी या प्रेमिका से भी किसी को कितने धन की प्राप्ति हो सकती है, यह भी जन्म शुक्र की जन्मपत्री में स्थिति को देखकर पता किया जाता है। बृहस्पति से बड़े भाई बहन, गुरु समान व्यक्तियों से धन की प्राप्ति को देखा जाता है और साथ में किसी को किसी की एडवाइजरी के अनुसार काम करके कितना धन प्राप्त होगा, उसकी गाइडेंस के अनुसार चलने से उसे कितना धन प्राप्त होगा, इसका पता लगाया जाता है। यह भी बृहस्पति की जन्मपत्री में स्थिति को देखकर जाना जाता है। कोई व्यक्ति अगर पाठ पूजा ज्योतिष शास्त्रार्थ का काम करता है तो उसे कितना धन जीवन में प्राप्त होगा, यह भी बृहस्पति की स्थिति से जाना जाता है। शनि से कारोबार और नौकरों से धन की प्राप्ति के योग देखे जाते हैं और ये भी देखा जाता है कि कोई जातक अगर कोई जॉब या नौकरी आदि करता है तो वह कितना धन प्राप्त कर पाएगा। अब हम जन्मपत्री के 12 भाव के अंदर किसी जातक को किस भाव में किस तरह से धन की प्राप्ति होगी, इसके बारे में जानेंगे। भाव नंबर 1 से जातक खुद के प्रयासों से कितना धन प्राप्त कर पाएगा, जातक अपने खुद के बुद्धि बल और बाहुबल के द्वारा कितना धन अपने जीवन में प्राप्त करेगा, ये पहला घर की स्थिति को जानकर आसानी से जाना जा सकता है। भाव नंबर 2 से जातक अपने कुल और परिवार से कितने धन की प्राप्ति कर पाएगा, ये देखा जाता है और साथ में ये भी देखा जाता है कि अगर कोई जातक कोई कीमती धातु जैसे सोना, चांदी, हीरे जवाहरात आदि में निवेश करता है या बैंक आदि में एफडी करता है, पैसे रखने की कोई ऐसी जगह, निवेश की कोई ऐसी जगह जहां आने वाले समय में उसके उस धन की क्या वैल्यू होगी, क्या कीमत होगी, ये भी दूसरे भाव से देखा जाता है। भाव नंबर 3 से अपने खुद के प्रयासों के द्वारा कमाए गए धन की मात्रा और कितने प्रयासों के द्वारा धन की प्राप्ति होगी, ये भी देखा जाता है और साथ में छोटे भाई बहनों के सहयोग से धन की प्राप्ति को भी तीसरे भाव से देखा जाता है। भाव नंबर 4 से मकान और ज़मीन की खरीद फरोख्त से कितने धन की प्राप्ति होगी, अपनी माता के द्वारा कितने धन की प्राप्ति होगी और कोई जातक अगर वाहन खरीदने बेचने का कारोबार करता है तो वह कितना धन कमा पाएगा, यह भी भाव नंबर 4 से देखा जाता है। भाव नंबर 5 से अकस्मात धन प्राप्ति, अपनी संतान से कितना धन प्राप्त करेगा जातक, अगर कोई एजुकेशन देने का कार्य करता है तो वह कितना धन कमा सकता है, जहाँ कोई सट्टा जुआ आदि खेलता है, जहाँ शेयर मार्केट आदि में निवेश करता है तो वह कितना धन कमा पाएगा, ये उसके
जन्मपत्री में पंचम भाव की स्थिति से पता लगाया जाता है। छठे भाव से जातक को शत्रु से धन की प्राप्ति होगी। बैंक के लोन कर्जों से धन की प्राप्ति देखी जाती है। साथ में शत्रुओं से कितने धन की प्राप्ति हो सकती है, मुकदमे और केस आदि से कितना धन की प्राप्ति हो सकती है, ये सब छठे भाव से देखा जाता है। नंबर 7 भाव से जातक अपने व्यवसाय से, अपने पार्टनर से, अपने पति या पत्नी से कितना धन प्राप्त कर पाएगा, जहाँ किसी जातक को दहेज में कितना धन प्राप्त होगा, ये सब सप्तम भाव से देखा जाता है। भाव नंबर 8 से जातक को अकस्मात धन प्राप्ति, जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था, इस प्रकार के धन को देखा जाता है। जातक अपने पुरखों की जमीन जायदाद जहाँ अपने ससुराल की तरफ से कितना धन प्राप्त करेगा, ये देखा जाता है। साथ में कोई अनैतिक कार्य करके कितना धन कमा पाएगा, ये भी अष्टम भाव से देखा जाता है। किसी गड़े हुए धन की जानकारी भी यही भाव बताता है। अच्छा ज्योतिषी ये जानता है कि सामने बैठा जातक किस स्थान से गड़ा हुआ धन प्राप्त कर सकता है। तंत्र विद्या से धन की प्राप्ति भी इसी भाव से जानी जाती है। कोई किस मंत्र के अनुष्ठान करने से, साधना करने से, रिद्धि सिद्धि से किस तरह धन की प्राप्ति कर सकता है, ये भी अष्टम भाव से देखा जाता है। भाव नंबर 9 से आप अपनी भाग्य से कितना धन कमा सकते हैं, अपने लक से कोई कितना धन कमा सकता है, अपने पिता से कितना धन प्राप्त कर सकता है, जहाँ गुरु आदि से भी धन की प्राप्ति होती है, वह कितनी होगी, ये नवम भाव बताता है। भाव नंबर 10 से जातक सरकार से प्राप्त होने वाले धन की मात्रा देखता है और जातक जो भी कर्म करता है, कर्म क्षेत्र करता है, जो भी व्यापार करता है, वहाँ से वह कितना धन प्राप्त कर पाएगा, कितनी मात्रा में प्राप्त कर पाएगा, यह भी 10वें भाव में स्थित ग्रहों की स्थिति को देखकर जाना जाता है। भाव नंबर 11 से आप कितना धन का लाभ प्राप्त करेंगे, जो भी कार्य आप करते हैं उसमें आपको कितने प्रतिशत लाभ की प्राप्ति होगी, अपने बड़े भाई बहनों से जहाँ उनसे सहयोग से कितना धन प्राप्त कर पाएंगे, अपने दोस्तों के सहयोग से कितना धन प्राप्त कर पाएंगे, सोशल सर्विस देकर आप कितना धन प्राप्त कर पाएंगे, किसी प्रकार के NGO आदि बनाकर कोई व्यक्ति कितना धन कमा पाएगा, ये सब 11 भाव बड़े आसानी से बता देता है। और अंत में भाव नंबर 12 से जातक विदेशों से कितना धन प्राप्त कर सकता है, गुप्त विद्याओं के द्वारा कितना धन प्राप्त कर सकता है। ऐसा देखा है कि गया है कि कुछ लोगों को अदृश्य रूप से धन की प्राप्ति हो जाती है। वह भी इसी भाव से ही दिख जाता है कि कोई जातक किस तरह से अदृश्य रूप से धन की प्राप्ति कर सकता है। तो यह थी ज्योतिष शास्त्र में जन्मपत्री के द्वारा हम अपने जीवन में धन को किस किस तरह से प्राप्त करेंगे, ये सब कुछ के बारे में हमारी जन्मपत्री हमें जो बताती है उसके बारे में बताया गया है। बस आवश्यकता इसी की है कि कौन कितना दक्ष है जन्मपत्री पढ़ने में।